हेलो दोस्तों। तो आज हमारे कोर्स का 4th डे है। तो पहले दिन आपने सीखा था कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। सेकंड डे और थर्ड डे आपने फेसबुक के बारे में डीपली नॉलेज ली। आज मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इससे पहले आपने जो जो वीडियोस देखी मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर वीडियो अपलोड होने के बाद रात में ना मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि बहुत अच्छा कोर्स है, आपने सर बहुत अच्छा दिया है ये कोर्स। तो थैंक्स उन सभी का जिन्होंने मैसेज किया है मुझे। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। प्लेसमेंट के बारे में आज बात करेंगे और इंस्टाग्राम के बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो कुछ लंबी होगी, ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ऐसी नॉलेज आपने कभी भी नहीं ली होगी, किसी ने भी नहीं बताई होगी आपको। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं यूट्यूब पे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं 95 के व्यूज़, 251 के व्यूज़, 5 के व्यूज़, 9.4 के व्यूज़, 11 के व्यूज़, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप देखते रहना। ओके, जॉब्स इन इंडिया। अब ये देख लो, जॉब्स इन इंडिया 1 मिलियन व्यूज़, 5 लाख व्यूज़, 83,000 व्यूज़, 2,000 व्यूज़, 1,38,000 व्यूज़ जॉब इन इंडिया के नाम पे। और लोग कितने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। आज का जो फार्मूला है ना वो 3,000। आपने पहले दिन नोट कर ली होगी कि आपको अपने बिजनेस के लिए कितनी लीड्स चाहिए। उसके लिए काम करने के लिए जो आज फार्मूला बताऊंगा ना, ये सभी कुछ बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आपने वीडियोस देखी होंगी, जिन्होंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब चैनल वगैरह कैसे बनता है वो इस चीज़ को स्किप कर सकता है, नहीं तो मैं आपको सिखा ही देता हूँ कि यूट्यूब वगैरह चैनल कैसे बनता है। हम यहाँ पे गूगल पे चले जाएंगे और कुछ भी अगर आपने काम करना है, मैं आपको एक सलाह और देता हूँ। अगर आपने अपना बिज़नेस करना है तो वो आपको अपने पर्सनल नंबर पे नहीं करना है, ठीक है। पर्सनल नंबर पे नहीं करना है, अलग उसका नंबर लेना है, अलग सभी चीज़ें बनानी है। वो जो अलग नंबर लोगे उसी का ही यूज़ सभी चीज़ों में करना है आपको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने अलग नंबर ले रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट बनाता हूँ नया वाला अलग नंबर पे, ठीक है। अब कोई अपना नाम लिख देते हैं, रोहन शर्मा, रोहन शर्मा VI8, ठीक है। पासवर्ड रख देते हैं कोई भी अपना, पासवर्ड रख दिया मैंने अपना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अपना फ़ोन नंबर जो आपने नया फ़ोन नंबर लेना, पहले मैं बता रहा हूँ, पुराने अपना जो फैमिली नंबर है उस पर कभी भी काम नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि अब आपको उस लाइन में आना है जहाँ पे आपको कॉल्स मैसेजेस बहुत ज़्यादा आएंगे। तो फैमिली नंबर को अपने को अलग रखना है, ये वाला नंबर आपको अलग रखना है, ठीक है। 9646068961। ओके, यहाँ पे मैं अपना कोड डाल देता हूँ, जो कोड मेरे मोबाइल पे आया होगा 249616। ओके, अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, क्या है जो अपनी पूरी रियल आईडी बना लेनी है आपको इसमें, ठीक है। यस आई एम वेरिफिकेशन कर देना। इसी जीमेल आईडी से आपको अपने सारे काम आज के बाद करने हैं। जो आपने एक जीमेल आईडी अपनी बना ली, ये रेडी कर ली मैंने अपनी जीमेल आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको YouTube वगैरह बनाना सिखाता हूँ, YouTube चैनल बनाना सिखाता हूँ आपको। YouTube चैनल, आप ये मत सोचना कि आपको कोई वीडियो डालनी पड़ेगी या आपको कोई वीडियो शूट करनी पड़ेगी, आप कैमरे के सामने आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको कैमरे के सामने भी आने की
कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गए, स्विच अकाउंट किया, ठीक है, सॉरी, ऐड अकाउंट किया, यहाँ पे अपना वो यूज़र नेम भर दिया जो भी आपने आईडी बनाई अभी, ठीक है, पासवर्ड भर दिया जो भी आपने लिखा था, ओके। मेरे अलग अलग चैनल ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऊपर, ये मोबाइल में भी आ जाएगा आपके, ठीक है। आपको ये नहीं है कि कंप्यूटर पे सभी चीज़ें करने की ज़रूरत है, मोबाइल में ऊपर गूगल खोलोगे आप, गूगल के ऊपर सेटिंग में होता है डेस्कटॉप मोड, वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये डेस्कटॉप मोड का मतलब होता है कि जो काम पीसी पे हो सकता है, कंप्यूटर लैपटॉप पे हो सकता है, वो आपका मोबाइल पे भी हो सकता है। तो वहीं पर यहाँ पे ऊपर जाओगे, यहाँ पे क्रिएट चैनल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। किस नाम से आपको क्रिएट करना है, तो हमें कोई जॉब का कुछ करना है नाम, ठीक है। तो मैं वैसे लिख देता हूँ ऑल इंडिया जॉब, ठीक है। आपको एक स्पेसिफिक कर लेना है कि किसी ने डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स डालनी है या कुछ डालनी है, वो पोस्टें डालनी भी मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि क्या पोस्टें डालनी है, क्या करना है, ठीक है। तो क्रिएट चैनल कर दिया मैंने, ओके। वैसे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, तो आपको वहाँ से देख लेनी है कि क्या क्या करना है। कोई चीज़ अगर रह गई हो, यहाँ पे कस्टमाइज़ पे नॉर्मल सी चीज़ें करेंगे हम, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कौन सी मेन सेटिंग्स हैं जो यहाँ पे करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। कंटिन्यू कर दिया हमने, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाकर जनरल में हम करेंगे करेंसी में। जो चीज़ें मैं ना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, है ना। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो जनरल पे इंडियन रुपीज़ कर दिया, चैनल में जाएंगे, चैनल में यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लो, इंडिया देख लो कहाँ पे है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स डाल देने हैं कि जॉब्स के रिगार्डिंग, जॉब्स, ऑल इंडिया जॉब, डिजिटल मार्केटिंग जॉब। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जो चीज़ें लोग सर्च करेंगे तब आपका चैनल ऊपर रैंक होगा, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम जॉब, इसका मैं अभी फ़ायदा बताऊंगा कि YouTube चैनल का बनाने का क्या फ़ायदा है। एडवांस सेटिंग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमने, वीडियो अपलोड अनेबल है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसको वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। आपको वेरीफाई कर लेना आपने, आपके नंबर पे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ओके। टेक्स्ट में, ठीक है, इंडियन 9646068961, ओके। कोड आ गया यहाँ पे हमारा, जो भी हमने फिल करना है अभी मेरे फ़ोन पे आ जाएगा, 958697, ये हमारा चैनल वेरिफिकेशन हो गया, ओके। इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया। थर्ड वेरिफिकेशन अपने आप आपकी अनेबल हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप अपना कुछ वीडियोस वगैरह 1-2 वीडियो डालोगे तो वो अपने आप अनेबल हो जाएगी, ठीक है। अपलोड डिफ़ॉल्ट पे देख लेते हैं, यहाँ पे टाइटल ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से ये भी कुछ यहाँ पे कैटेगरी आपने दे देनी है, ठीक है। कैटेगरी अब आप कौन सी दोगे, इसमें कौन सी दोगे, एजुकेशन कैटेगरी दे दो। हम जॉब की कैटेगरी तो नहीं है इसमें, तो आप एजुकेशन कैटेगरी यहाँ पे दे देना, ओके। परमिशंस पे देख लेते हैं, परमिशंस पे ये मेरा ही है, ठीक है, किसी और को वो नहीं देना हमने, ओके। तो ये सेव कर देना। अब यहाँ पे वीडियोस का आ जाता है कि वीडियोस कैसे अपलोड करनी है। अगर ये चीज़ें आपको यूट्यूब वगैरह पर भी मिल जाती हैं, ये चीज़ें इतनी वो ज़रूरी नहीं है, ये सभी चीज़ें आप यूट्यूब वगैरह पर भी देख लेना कि कैसे इसकी क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, और डीपली आपने जाना हो तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल जाती है। मेरा मेनली फोकस है कि आपको एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब
पोस्ट क्या करनी है वो हम देख लेते हैं। आपको जैसे मान लो कि आपने नॉर्मली यहाँ पे एक मैं वो खोल लेता हूँ, यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ, ठीक है। आपने एक पोस्ट बनाई, अब पोस्ट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे खोल लिया, 1 मिनट गाइस। अब आपने एक पोस्ट बनानी है, कैसे बनानी है, अपने फ़ोन में नोटपैड खोल लेना, ठीक है। विदाउट टारगेट जॉब, आपने अलग अलग तरह की ऐसी जॉब्स देखनी है। अब क्यों डालनी है ये जॉब्स, आपको कैसे डालनी है ये जॉब्स, मैं वो भी बता देता हूँ। आपको कुछ लोगों से टाई अप कर लेना है, टाई अप नहीं करना, मतलब आपने देखना कि कुछ है ना यूट्यूबर्स होते हैं जो ना अपनी जैसे वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पे है ना बता देते हैं कि हमें इस काम के लिए ये लोग चाहिए, ये इस नंबर पे हमसे बात करें। तो आपको सिर्फ उनकी ही वो उठानी है, उनका इन्फॉर्मेशन उठानी है, वही इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है कि ये जॉब अवेलेबल है, तो इस नंबर पे कॉल कर लें। या फिर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, वहाँ पर भी आपके साथ किसी की जॉब की रिक्वायरमेंट हो, किसी को सोशल मीडिया हैंडल करवाना हो, तो ऑनलाइन जॉब्स डालनी है आपको बेसिकली, ठीक है। तो हम वैसे नॉर्मली ये डाल देते हैं, विदाउट टारगेट जॉब डाल दी, ठीक है। रिक्वायर्ड 5 डिजिटल मार्केटर, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड 5 डिजिटल मार्केटर डाल दी। अब कौन सी वो चाहिए, मतलब कि कैसा पर्सन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस आप दे सकते हो कि मिनिमम क्या स्टडी उसकी चाहिए, जो भी आपके ग्रेजुएशन लिख दो या पोस्ट ग्रेजुएशन लिख दो या +2 लिख दो, जैसे भी आपने वो लिखना है। अब नीचे एक चीज़ और लिखनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, ठीक है। फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई, लोकेशन वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। अब स्टार्टिंग सैलरी जैसे वहाँ पे बताई होगी। अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक जॉब है, अब मेरा सोशल मीडिया है, तो मेरा इंस्टाग्राम है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे 45,000 46,000 फॉलोअर्स है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ अब उसके ऊपर, ठीक है, तो वो कम हो रहे हैं। अब अगर मेरे माइंड में आएगा कि मुझे एक इंस्टाग्राम के लिए वो मैनेजर चाहिए, ठीक है, जो इंस्टाग्राम मेरा मैनेज कर सके, तो मैं एक बनाऊंगा, पोस्ट बनाऊंगा कि एक इंस्टाग्राम मैनेजर चाहिए मुझे। तो इससे क्या होगा, अब मान लो कि मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल ये पोस्ट डाल दी कि मुझे इंस्टाग्राम मैनेजर चाहिए। उस पोस्ट को मान लो कि 20,000 लोगों ने देखा, वहाँ पे डाली, फेसबुक पे डाली, उस पोस्ट को 20,000 लोगों ने देखा, ओनली 20,000 लोगों ने देखा, ठीक है। और उस पोस्ट को 10% लोगों ने मुझे मैसेज किया, मतलब कि 2,000 लोगों ने वहाँ पे, अगर 20,000 लोगों ने वो देखा तो 2,000 लोगों ने किया। मैं चलो ये ले लेता हूँ कि 5% ले लेता हूँ 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 लोगों ने देखा, तो 5% लोगों ने, 1,000 लोगों ने मुझे एक पोस्ट से कमेंट किया। अब मुझे पर्सन कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो अब मैं उनको मैसेज करूँगा कि सर या मैम, हाँ ये वाली जॉब है जो मैंने ये ऑलरेडी एक कैंडिडेट को मैंने दे दी है। मैं अपने स्टेटस में और भी बहुत सारी जॉब्स की पोस्ट करता रहता हूँ, तो अगर आपको कोई और जॉब की नीड होगी तो आप मेरा स्टेटस वॉच करने के लिए मेरा नंबर इस नाम से सेव कर लें, ठीक है। नॉर्मली उनको मैसेज छोड़ देना आपको, हेलो हाय करके, ठीक है, इस नंबर पे वो कर लें। तो अगर कोई जॉब होगी तो स्टेटस दे के मुझे वो बता देना, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर देना, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपने स्टेटस, लास्ट वाली जो कल हमारी वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि व्हाट्सअप स्टेटस कैसे खेलने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। अब मान लो कि 1,000 लोग, 500 लोग तो आपकी एक पोस्ट से ही आ जाएंगे। ये चीज़ें अगर आप 1 या 2 महीने अपना यूट्यूब चैनल मैनेज कर लेते हो, 1-2 महीने अपनी फेसबुक मैनेज कर लेते हो, तो आपको लोगों की कमी नहीं होने वाली। 2,000-3,000 लोग आपके पास ऐसे ही आने लग जाएंगे। यहाँ पर अब कैसे बनानी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग
सैलरी 20K, ठीक है। यहाँ पे दे देना है कॉन्टैक्ट, अपना दे देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप ओनली, यहाँ पे अपना नंबर लिख देना, ठीक है। बढ़िया कितनी पोस्ट बन गई देख लो, यहाँ पे अपना नाम लिख देना आपको, ठीक है। ओके, बढ़िया सी ये पोस्ट बन गई, ठीक है। नया आपने एक क्या नाम लेते हैं, ईमेल आईडी बना लेनी है, वो लिख देना है, ठीक है। अपनी वो अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह हो वो लिख देनी है, वैसे ईमेल आईडी से ही आपका काम चल जाएगा। ओके, तो अब इसको क्या करना है, जब आप इसको मैसेज को कॉपी करोगे और व्हाट्सएप पे ना आपको अपने ही नंबर का एक ग्रुप बना लेना। ओके, अपने नंबर का ग्रुप बनाकर उसी में ही इसको पोस्ट कर देना। उसका स्क्रीनशॉट लोगे तो उस स्क्रीनशॉट को जब आप क्या नाम लेते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, यूट्यूब रील्स, सॉरी यूट्यूब शॉर्ट्स साइज़, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लोगे तो उसको आपको यहाँ से देख लेना कि यूट्यूब का शॉर्ट साइज़ क्या होता है। ओके, कहीं से भी आपने देख लेना है। अब यहाँ पे शॉर्ट्स साइज़, ओके, तो यहाँ पे रेशो देख लेते हैं कि यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए क्या रेशो चाहिए। शायद 180/1920 रेशो होती है, ठीक है। तो वो देख लेना आप। वैसे मुझे मैसेज कर देना, मैं देखकर आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने ना कभी शॉर्ट्स वगैरह ये डालता नहीं हूँ, मेरी टीम ही ये काम करती है सारा, तो मैं आपको वहाँ से बता दूंगा। ओके, तो आपने क्या करना है कि वहाँ पे मैसेज ये भेज दिया अपना जो आपने ये बनाया, तो ये उसी उसमें आ जाएगा। जैसे आप शॉर्ट्स देखते हो ना, तो वो नीचे की तरफ होती है, तो ये उसमें आ जाएगा। तो जब भी आप ये पोस्टें डालोगे, मान लो कि आपने डेली ये पोस्टें डाली टैग्स लगाकर, ये सभी चीज़ें लगाकर यूट्यूब पे, तो लोग आपके पास आ रहे हैं, लोग आपको मैसेज कर रहे हैं कि सर मैम मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। अब सभी लोग वो आ रहे हैं कि जिनको काम चाहिए, और आपको भी वही लोग चाहिए कि जिनको काम चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आगे की लाइफ में, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे और क्या करोगे मैं वो बता देता हूँ आपको। अब FB पे चले जाते हैं हम, ठीक है। ये आईडी मेरी दूसरी खुली हुई है, तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, मैं मोबाइल पे इसको अब चला लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। ओके, तो मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। 1 मिनट मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तब तक के लिए आप वेट करना 1 मिनट। FB पर हम देखेंगे कि कैसे ये सभी चीज़ें होंगी। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, ठीक है। अब आपने पोस्ट बनाई है एक, ओके, आपने पोस्ट बना दी। यहाँ पे आए हमने ग्रुप्स में गए, हमने ग्रुप्स यहाँ से ज्वाइन कर लिए, जॉब इन इंडिया, ये ग्रुप्स हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। आप ग्रुप्स में जाकर सभी ग्रुप्स जॉब वाले ऐड कर लेना। आपने जॉब वाले ग्रुप में ऐड करके आपको वहाँ पे सभी लोग ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत होगी, जिनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो या कुछ। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि जब आपके पास लोगों का कोई मैसेज आ रहा ना, तो वो जॉब ढूंढने के लिए आपके अलावा भी 50 लोगों को और मैसेज कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें वैसे करनी है। तो आपने जॉब के लिए जॉब पोस्ट करी, यहाँ पे जॉब इन इंडिया मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी ने जॉब की पोस्ट करी हो तो मैं बताता हूँ। ये देखिए, अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, लोकेशन ये है, डिपार्टमेंट ये है, ये कर दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे ग्रुप्स पहले ढूंढने हैं कि जहाँ पे इस ग्रुप में अब देखो कमेंट कोई नहीं आ रहा, किसी की भी पोस्ट का कोई कमेंट नहीं आ रहा, तो आपको ऐसे ग्रुप ढूंढने हैं जहाँ पे ग्रुप्स में कमेंट्स आए लोगों के, ओके। तो
गवर्नमेंट जॉब, आजकल गवर्नमेंट जॉब की लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के नाम से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के नाम से जो भी होंगे ग्रुप्स, वो आपको अपने उसमें कर लेने हैं। तो सभी ये चीज़ों को जब कर लोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे। अब जॉब की पोस्ट कहाँ कहाँ पे डाल सकते हो, आपके अपने माइंड से ये देखिए। आप MLM में जॉब की पोस्ट मत डालो, वहाँ से जॉब के लिए कोई भी नहीं आएगा। जब आप चैट ग्रुप में डालोगे, चैट वगैरह में डालोगे, अब मैंने आपको मैसेंजर का बताया था। अब आपने एक ही काम करना है, वहाँ पे आपके साथ किसी की भी कॉल लगी, मैसेंजर ग्रुप में कॉल्स लगती हैं, मैसेंजर ग्रुप में कॉल्स लगी तो बहुत चांसेस होता है 90% लोग आपसे ये पूछते हैं कि आप क्या करते हो। आपने सिर्फ यही कहना है कि मैं ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। वो कहेगा मुझे भी दिलवा दो, तो आपने कहना है कि सर या मैम आप मेरा नंबर ये सेव कर लो, अपने पास सेव कर लो, मैं स्टेटस लगाता रहता हूँ, जो भी जॉब नहीं होगी तो वो आपके पास अपने आप मुझे बता देना कि जो आपके लिए अच्छी होगी तो वो मैं आपको दिलवा दूँगा। तो आपके वो उसमें कांटेक्ट में आ गया बंदा, तो आपने उनको वैसे डील कर लेना है, ठीक है। अब ये पोस्टें आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो। अब देखो बहुत ज़्यादा लोगों ने पोस्टें डाली हुई है, ठीक है। अब ये पोस्टें आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो, OLX पे डाल सकते हो आप, फेसबुक पे डाल सकते हो आप, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो आप, ठीक है। अब OLX का देख लेते हैं, थोड़ा सा हम OLX का देख लेते हैं। OLX पे गए, ठीक है। कैसे डालनी है, नॉर्मली आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ रहा है, OLX पे जाकर सेल का ऑप्शन आ रहा है, जॉब का ऑप्शन आ गया। जॉब में कौन सी जॉब दे रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटर का नहीं है तो अदर्स जॉब कर लेना है, ठीक है। सैलरी पीरियड, सैलरी कैसे देनी है, मंथली देनी है। पोजीशन फुल टाइम जॉब है, सैलरी कितने से कितने तक है, मैं कहता हूँ 12,000 से 20,000 तक है, ठीक है। जॉब टाइटल क्या है, इंस्टाग्राम हैंडलर, ओके। यहाँ पे अपने आपको बता देना कि जॉब के बारे में कि क्या क्या चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशंस 12th, ठीक है। तो नॉर्मल ये होगी, कोई भी आपको अपनी वो जॉब के बारे में फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब कहाँ पे लोकेशन आपको अदर स्टेट की रख देनी है, अपने स्टेट की नहीं रखनी है, किसी और स्टेट की रख देनी है। अब चंडीगढ़ मैंने कर दिया, ठीक है, चंडीगढ़ कर दिया तो चंडीगढ़ में ये सभी चीज़ें आ गई, कहाँ पे आपको ये चाहिए, ठीक है। अब सेक्टर्स आ गए, ठीक है, सेक्टर 10th C में चाहिए। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब OLX पे भी आप बहुत सारे अकाउंट्स बना सकते हो। जितनी जीमेल, ध्यान से सुनना, जितनी जीमेल उतने ज़्यादा अकाउंट, और आपकी ये एक पोस्ट आपको 1 महीना एक महीना चलेगी, और 1 महीने में यहाँ से एक पोस्ट से लगभग 200 से 300 लोग आते हैं जिन्होंने पूरा महीना एक पोस्ट चलाई हो। एक बार चला कर देख लेना। अब मान लो कि आपके पास 50 ID है, 10 IDs है, तो सोचो कितने लोग यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको उसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये मेरी कुछ ही टाइम बाद योर ऐड वाज नॉट पोस्टेड, ठीक है, ये मेरी ऐड यहाँ पे पोस्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ऐड पोस्ट कर रखी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब जॉब्स की ऐड ही देख लेते हैं कि कैसी कैसी होती हैं यहाँ पे जॉब्स की ऐड। यहाँ देखो, ये देखो, ज्वाइन वर्क फ्रॉम होम 20,000 से 30,000 इन्होंने ये डाली हुई है, ठीक है। तो इन्होंने सारा भी बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ही आपको कहीं से भी कॉपी वगैरह पेस्ट कर लेनी है। यहाँ से सभी लोगों ने अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह सभी ने बताई हुई है। तो आपको इस तरीके से काम करना है। अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो बहुत ज़्यादा लीड्स आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो,
इसके अलावा आप इंस्टाग्राम से लीड ला सकते हो। इंस्टाग्राम में भी देख लेते हैं हम, कहाँ पे है हमारा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से देख लेते हैं कि कैसे कैसे लीड्स आप ला सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक अकाउंट खोल लिया अपना। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट बनाना है। ओके, इंस्टाग्राम के अकाउंट को आपने लॉक लगा कर नहीं रखना है, आपको सारी प्राइवेसी या वहाँ से हटा देनी है। आपको सिर्फ प्राइवेसी अगर रखनी है तो वो आप कॉल्स की रख सकते हो। जैसे मान लो कि कोई गर्ल्स हैं, वो उनको कोई कॉल ना कर सके, वो वाली प्राइवेसी आप रख सकते हो। बाकी सभी प्राइवेसी आप अपने एक बिज़नेस अकाउंट बनाओ, वहाँ से आप सभी प्राइवेसी हटा दो। अब प्राइवेसी वगैरह तो चलो हटा दोगे, अब आप इसको स्विच करोगे अपने अकाउंट को। ठीक है, अकाउंट पे गए, ये देखिए यहाँ से 3 डॉट पे 3 लाइंस पे गए, सेटिंग्स पे गए। ठीक है, अकाउंट पे गए, यहाँ पे आपने स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कर देना है। ठीक है, गेट प्रोफेशनल टूल्स, यहाँ पे आ गया। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब आपका क्या है, आप डिजिटल क्रिएटर हो, क्या हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो भी आप हो, आपने उनको ये बता देना है। ठीक है, अपनी कैटेगरी आपने चूज़ कर ली कि आप डिजिटल क्रिएटर हो। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब 2 तरह के होते हैं, क्रिएटर और बिजनेस। और मुझे ये लगता है कि मोस्टली पीपल जो हमारे लाइंस के होते हैं वो क्रिएटर ही चूज़ करते हैं। ठीक है, बिज़नेस वो चूज़ करते हैं जिनके वगैरह मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं वो चूज़ करती है बिज़नेस, तो हमें क्रिएटर ही चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लेनी है प्रोफाइल वगैरह, अपनी बायो भर देनी है अपनी, आपकी अगर कोई वेबसाइट है वो भर देनी है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर आपको अच्छी सी लगानी है, अच्छी सी एक ऐसी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है कि आपको फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी प्रोफाइल पिक बहुत ज़्यादा पुरानी लगा कर रखते हैं। ठीक है, उसको चेंज नहीं करते। वो इसलिए नहीं चेंज करते ताकि मान लो कि किसी ने 1 साल पहले आपकी प्रोफाइल पे विज़िट किया हो, उसके माइंड पे वो वाली प्रोफाइल घूम रही हो। ठीक है, अगर बाद में वो आपका नाम सर्च करता है तो वो उसके माइंड में वही होगी कि यार वो वाली प्रोफाइल अगर वो आपके सामने आ जाएगी, उसके सामने आ जाएगी, तो वो बहुत चांसेस हो गए कि वो आपको मैसेज वगैरह सभी कुछ कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। तो ये मेरा हो गया, अकाउंट रेडी हो गया। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे देखेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे वेबसाइट आपने कर लेनी है, यहाँ पे अपनी बायो वगैरह दे देनी है। अगर आपका कोई फेसबुक पेज है तो वहाँ पे यहाँ पे आपने कनेक्ट कर लेना उसको। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, प्रोफाइल डिस्प्ले ऑल हाइड है तो इसको अनेबल कर लेते हैं कि वो भी आए। और अगर आपने कोई इनमें से इन्फॉर्मेशन अपना कॉन्टैक्ट कौन सा देना है वो आप यहाँ पे बता सकते हो डिस्प्ले पे। ठीक है, इसमें से आपने क्या देना है, बिज़नेस ईमेल देनी है, बिज़नेस फ़ोन नंबर देना है, व्हाट्सअप फ़ोन नंबर देना है। तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को व्हाट्सअप फ़ोन नंबर देना है तो मैं ये वाला अपना वो कर दूँगा यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे लीड्स कैसे आ सकती हैं, वही वाला काम करना है हमने, फेसबुक वाला काम करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, अब मान लो कि कोई बिज़नेस का वो खोल लेते हैं, बिज़नेस हिंदी। ठीक है, अब बिज़नेस हिंदी वगैरह का कोई भी वो खोल लेते हैं। अब किसी की भी पोस्ट खोली, यहाँ पे हमने देखा कि ये पोस्ट है 121 लाइक है। ठीक है, 121 लाइक में अभी अभी किसने लाइक किया है। ठीक है, अभी अभी इन लोगों ने 10-15 लोगों ने लाइक किया है, तो यही बात होगी कि ये लोग ऑनलाइन होंगे या ऑनलाइन रहते होंगे। ठीक है, अब इनकी प्रोफाइल पे गए, इन्होंने लॉक लगाई हुई है, इनकी प्रोफाइल नहीं देखनी हमने। ठीक है, इन्होंने भी लॉक लगाई। ऐसी प्रोफाइलें देखनी है जो लॉक ना लगा कर रखते हो। ये प्रोफाइल ठीक है लॉक नहीं लगी हुई। अब इस पे गए, अब इस बंदे के 57 वो है लाइक है, कमेंट कोई नहीं है। आपको नॉर्मल कमेंट कर देना है, कुछ भी कर देना है, नाइस कुछ भी। अब क्या होगा, इस पर्सन के पास अगर आप इसके आज आपने कमेंट कर दिया नाइस का, कल आपने कोई और कमेंट कर दिया, कोई और कमेंट कर दिया। ठीक है, इसके माइंड में आ जाएगा कि यार ये पर्सन मुझे वैल्यू दे रहा है, मतलब साइको उनकी ये कह देगी। ठीक है, कि ये मुझे मतलब मेरे पास मेरी तारीफ़ कर रहा है, मेरे पास कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको फिर इनको मैसेज करना है कुछ भी,
या आपको ही मैसेज कर लेगा, आप इनको मैसेज कर लो, तो उस तरीके से ये होगा काम, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट आपको ढूंढने हैं। तो ये लोग क्या क्या है, अब बिज़नेस के ग्रुप में, बिज़नेस के पेज में है, तो नेचुरल सी बात है कि बिज़नेस के बारे में ही नॉलेज रखने वाले लोग होंगे। थोड़ी बहुत ऐसे लोग होंगे जो बिज़नेस करना जानते होंगे या बिज़नेस करना चाहते होंगे, ठीक है। तो आप सभी को यही चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। और भी आपने मोटिवेशन पेज ढूंढ लेने हैं, या कोई और इस फील्ड के कोई भी हो, MLM वगैरह के नहीं ढूंढने। वहाँ पर आपको वही लोग मिलेंगे जो MLM करते हैं। उनका नुकसान पता क्या होता है, वो लोग आज किसी कंपनी में, कल किसी कंपनी में होंगे, और उन लोगों ने, मान लो कि आप उनको बता रहे हो कि मेरी कंपनी ABC है, वो कहेंगे ABC तो हमने कर के छोड़ दी। आप कहोगे मेरी कंपनी XYZ है, अच्छा XYZ है, ये तो मैंने की थी कभी, तो अब मेरे करने का मन नहीं है। आप ऐसा करो कि मेरी LKG कंपनी है, तो वो आप ले लो, ठीक है, वो आप अपना कर लो। वहाँ पे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, यहाँ से लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। यहाँ से आपको नॉर्मल लोग मिलेंगे जो पहले किसी कंपनी में नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसी ऑडियंस आपको ढूंढनी है जो पहले किसी भी कंपनी में नहीं होगी। अब और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे सर्च पे गए, ठीक है, हैशटैग लगाओ आप। हैशटैग आपको कैसे लगाने हैं, मोटिवेशन। अब यहाँ पे मोटिवेशन की पोस्ट आ गई, मोटिवेशन हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। मोटिवेशन हिंदी की पोस्टें आ गई कि कौन कौन सी यहाँ पे पोस्टें हैं। अब टॉप है, रिसेंट है, रियल्स है। अब रिसेंट पे जाएंगे कि बहुत जल्दी। अब ये देखो, रिसेंट में 2 मिनट पहले ये पोस्ट हुई है। अब यहाँ पे 3 मिनट पहले पोस्ट हुई है। अब 3 मिनट पहले हुए 4 लाइक आए हैं, इन सबको मैसेज करो, इनके ऊपर पोस्टों के ऊपर कमेंट्स करो, ठीक है। इन पर्सनस के पोस्टों के ऊपर कमेंट करो, ठीक है। वैसे पर्सन ढूंढने जो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसेंट में जाओ, दोबारा देख लो, दोबारा मैं बता देता हूँ। सर्च किया, सर्च में गए, यहाँ से मोटिवेशन टाइप कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव हिंदी कर दिया, वो पोस्टें हैं, ओके, रिसेंट पे है, यहाँ पे कर दो, ये 1 लाइक है, इसी को मैसेज कर दो, इसी को वो कर दो, कमेंट कर दो। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आपको ऐसे लोगों को कमेंट मैसेज नहीं करने हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी में होंगे, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। और सेकंड बात, आपको बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करना है, बार बार आपको फॉलो नहीं करना है। आपको ऐसी प्रोफाइल बनानी है कि आपकी एक जेन्युइन प्रोफाइल लगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बायो में तो ऐसे नहीं लिखना है आपको कभी भी कि 2000 से 5000 कमाए एक दिन में, 20,000 से 30,000 कमाए। इन सभी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आप ये सभी चीज़ें लिख देते हो तो आपके पास लोग नहीं आते, आपको दिखावे करने की ज़रूरत पड़ती है। तब आपकी लाइफ एक दिखावे में ही चली जाती है कि आप लोगों को दिखा रहे हो कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, जबकि आप कमा नहीं रहे होते। पहले आप अपना कमाओ, ठीक है, धीरे धीरे कमाओ, फिर आप लिखना शुरू करो, ओके। अब मान लो कि मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत होगी भी और नहीं भी होगी। अगर मेरा मन होगा तो मैं लिख दूंगा। वैसे मैं अपनी किसी प्रोफाइल में ये सब चीज़ें नहीं लिखता कि आप 3,000 से 5,000 कमाओ। मैं आपको जेन्युइन वे बताता हूँ, ठीक है। जो भी जिन लोगों ने अपनी मेरी तीन वीडियो देखे होगी, उसी में सभी चीज़ों में मैंने यही चीज़ें बताई हैं, ओके। तो मैं पहले ये चीज़ें बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है, क्या वो बाद में बताता हूँ कि क्या करना है, उससे क्या बेनिफिट होता है कि आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा कम करते हो, ठीक है। अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना, सभी कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। याद रखना कि आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स अपने बिजनेस में नहीं लेकर आने। कुछ लोग क्या करते हैं कि MLM वगैरह में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लीडर्स क्या कहते हैं कि वो बनाओ, लिस्ट बनाओ, ठीक है। लिस्ट में क्या कहते हैं, पहले अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, अपने जितने भी दोस्त हैं उनकी लिस्ट बनाओ। आज का टाइम वो टाइम ख़त्म हो गया। अब लिस्टें डिजिटल बननी शुरू हो गई हैं। अब आपको नॉन्स की लिस्टें बनानी नहीं है, अननोन्स की लिस्टें बनानी है, ठीक है। अब आप किसी को, आपके पास कोई पर्सन आया, ठीक है, आपको किसी ने फॉलो किया, आपने स्टोरी डाल दी, आपने अपनी स्टोरी डाल दी कि किसी को ये किताबें फ्री चाहिए, जब मैंने पिछली वीडियोस में बताया, या किसी को ग्रुप्स के लिंक चाहिए,
तो फ्री में चाहिए तो यहाँ पे मेरे को मैसेज करो, ठीक है। आप उनसे फॉर्म फिल करवाओ, ये सभी चीज़ें करवाओ, उनका डाटा इकट्ठा करो। जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जो लोग यूट्यूब से आपके पास आ रहे हैं, जो लोग फेसबुक की पोस्टर से, जॉब पोस्टरों से आपके पास आ रहे हैं, उनका डाटा फिल करवाओ, ठीक है। उनकी ईमेल्स लो। आपने नॉर्मल, अब आपने मेरा फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है, कोर्स के लिए, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही लो, ताकि दूसरे बंदे को भी ये लगे कि ये मुझसे कोई फालतू चीज़ नहीं पूछ रहा है। मैंने क्या लिया, नाम लिया, फ़ोन नंबर लिया आपका, ईमेल आईडी ली, और आपको ये कोर्स क्यों चाहिए ये चीज़ पूछी, ठीक है। आप भी ऐसे ही कर सकते हो, उनका नाम लो, फ़ोन नंबर लो, ईमेल आईडी लो। आपको ये, आपने अगर मान लो कोई चीज़ फ्री देनी है, मान लो आपने बुक्स फ्री देनी है, आपको ये बुक क्यों चाहिए, तो वो वहाँ पे भर देंगे मोटिवेशन के लिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो इन चीज़ों को वो करने के लिए कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे कोर्सेज़ बाय, मैं आपको एक और चीज़, एक और सलाह देता हूँ, ऐसे कोर्सेज़ बाय मत करो जिसमें आपको नॉलेज नहीं दी जाती, ठीक है। लोग क्या करते हैं, आपको, आपका एक वेबिनार लगवाते हैं 20 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे का, एक घंटे के वेबिनार लगाकर आपको बाद में कह देते हैं कि कोर्स ले लो हमारा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप ऐसे कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे, मेरे को आप ये बात बताओ। आपको, आपने देखा ही नहीं है, आपने पहले देखा ही नहीं है कि उस पर्सन को क्या नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, उसने मुझे क्या दिया है अभी तक, और आप उसका कोर्स बाय कर लेते हो। वहाँ से आपको नॉलेज ऐसे नहीं मिलने वाली। जो पर्सन आपको पहले फ्री में अच्छी नॉलेज दे रहा है, आपने फ्यूचर में सिर्फ उसी के साथ ही काम करना है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। लाइफ में कोई भी ऐसा मिले जो आपको पहले अच्छी नॉलेज दे रहा है, आपने फ्यूचर में उसी के साथ काम करना है, और उसी के साथ ही काम करने में मज़ा आएगा आपको। आपको ये नहीं है कि आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, आपका रिप्लाई नहीं कर रहा कोई, आप कुछ पूछ रहे हो वो आपको बता नहीं रहा, ठीक है। अब मान लो कि आपने अब यूट्यूब वगैरह पे ना कोर्सेज़ बेचते हैं, कुछ लोग कोर्सेज़ बेचते हैं। अब वो कोर्सेज़ बेचते हैं, वो सारा सारा दिन बिज़ी रहते हैं, ठीक है। वो आपसे बात नहीं करते, आपको मेंटर नहीं करते, ठीक है, आपको बताते नहीं आपको कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो क्या फ़ायदा, क्या कर लोगे, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। अब वीडियो होती है, अब मान लो कि कोई वीडियो देखता है, कल वीडियो थी, परसों वीडियो थी, उससे पहले वीडियो थी। अब उसमें मान लो कि किसी को वैसे तो पूरी डीपली नॉलेज दी जाती है, अब किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ लेता। अब एक अंकुर लड़का था, ठीक है, उसको वो पहले उसमें नहीं, पहली वीडियो में नहीं समझ आया था कि, क्योंकि वो सभी चीज़ें उसको समझ आ गई, लेकिन वो क्या था कि उसका एफिलिएट प्रोडक्ट था, तो उसको नहीं समझ आया कि उसने कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, तो उसने मुझसे पूछ लिया। एक और था, किसी को एफबी के बारे में था कि 100 आईडीज़ क्यों बनानी है, वो उनका था, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछ लिया, मैंने उनको बता दिया। वो कहते सर मैंने तो ये चीज़ें सोची ही नहीं थी कभी भी, ठीक है। अब आप 100 आईडीज़ होंगी आपके पास, 10 आईडी, 20 आईडी, 30 आईडीज़ होंगी, आप उनसे पोस्टें कर रहे हो, ठीक है। आपके पास दिन में 100, 200, 300 लोग आ रहे हैं, सोचो कहाँ तक आपका बिजनेस चला जाएगा आप जब उनको व्हाट्सएप वगैरह दिखाओगे। अब कल मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, कल मैं आपको बताऊँगा व्हाट्सएप के बारे में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 5-5, 10-10 स्टेटस लगा देते हैं व्हाट्सएप के बारे में। वो सभी चीज़ें कल से आपकी बंद करवा दूंगा मैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्या व्हाट्सएप लगाना है, क्या स्टेटस लगाना है, कैसे कैसे उनको लोगों से आपको बात करनी है, सभी चीज़ें कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब आपको आज ये 2 काम करने हैं। पहले तो इंस्टाग्राम को अपने सेट कर लेना है। अगर आपने फैमिली वाला अकाउंट अपना अलग कर देना है, बिज़नेस वाला अकाउंट अपना अलग कर देना, हो सके तो एक फ़ोन नंबर अपना अलग ले लीजिए, ठीक है। पहला काम ये कर लीजिए, यूट्यूब चैनल बना लीजिए, ठीक है। जितना ये अब आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है, आप इंटरनेट से ही आपको बिज़नेस मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग एक एक कमरे से लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक एक कमरे में बैठकर, और आप सारा सारा दिन मेहनत करके भी नहीं कमा पा रहे हो। तो कुछ तो ऐसा उनके पास है ना जो हमारे पास नहीं है। तो ये चीज़ें अब सोचने का टाइम है, ये वो टाइम है, 2022 आ गया है, ठीक है। वो पहले की बात अब नहीं रही कि आपने कहीं जॉब पर गए, 10,000 15,000 रुपया कमाया और आपका घर चल गया। आपका घर अब ऐसे नहीं चलने वाला। आज के टाइम में कोई 1 लाख रुपया भी कमा रहा ना, तो वो भी उसके लिए कम है।
तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप दिल पे वो करोगे, अपने माइंड में ये सभी चीज़ें नहीं लेकर आओगे। जब मैं आपको लाखों कमाने से पहले की अपनी बात बताता हूँ। जब मैं ये नहीं सोचता था ना कि मैं लाखों कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ हज़ारों ही आते थे। जिस दिन मैंने अपना माइंड बदल लिया, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैंने अपना काम शुरू कर दिया, अब लाखों आ रहे हैं। ठीक है, 20-20 हज़ार रुपये का कोर्स बेच रहा हूँ मैं, बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, फ्री में कोर्सेज दे रहा हूँ, फ्री में 5-5 हज़ार के कोर्स दे रहा हूँ, हज़ार रुपये के कोर्स दे रहा हूँ। अब आप देखना कि आपको जो कोर्स मिला है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है, आपको कितने रुपए में मिला है, ठीक है, उसकी जितनी वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है, क्या इस नॉलेज की वैल्यू इतनी है या इससे भी ज़्यादा है। आप इसको अपने माइंड से देखो, ठीक है, सभी चीज़ों को अपने माइंड में देखो, पूरा दिन अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। क्योंकि एक कड़वा सच है, जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना ही आपके पास पैसा होगा। और इसमें कड़वी बात क्या है कि आपकी औकात के बराबर आपके पास पैसा होता है, और औकात को बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप अपनी नॉलेज इकट्ठी करोगे, उतनी ज़्यादा ही आपकी औकात बढ़ती जाएगी। ठीक है, तानों से, रिश्तेदारों के तानों से, दोस्तों के तानों से, ये सभी चीज़ें एक साइड रख देनी है, सिर्फ काम पे फोकस करना है। जब आप काम पे फोकस करके लग जाते हो ना, तो वही लोग जो आपको ये चाहते होते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, वही लोग बाद में कहते हैं कि मुझे तो ये पता था कि ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें अब से करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि यही टाइम है। 2025 तक अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छा डेवलप कर लेते हो तो बढ़िया रहेगा। बाद में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बाद में इतने ज़्यादा क्रिएटर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। ये 3-4 साल ही हैं पैसे कमाने के लिए, यहाँ पे डिजिटल पैसे कमाने के लिए। तो आप इस चीज़ को कभी भी मत छोड़ो। ओके, तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी।